ए साइक्लिस्ट बेंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखा जाए ये डायनेमिक मोशन है। ठीक है, तो ये जो है हम देखिएगा कि जो जो रेसेस होते हैं, रेस ना, मोटरसाइकिल का जो रेस होता है उसमें जो ड्राइवर है, जो ड्राइव कर रहा है, जब टर्न आता है तो वो बहुत ज़्यादा बेंड हो जाता है एक तरफ। देखा है? बेंडिंग ऑफ मोटरसाइकिल इन रेस। ये दिख रहा है ना कितना बेंड है भैया? हाँ, अच्छा खासा, बहुत ज़्यादा। ये तो भैया ये तो बहुत ज़बरदस्त बेंड है कि नहीं? क्लियर है क्या ये सर? नो, इन द फिगर एफ इज द रिजल्टेंट ऑफ, ठीक है, तो बेंड हो जाता है, बेंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑन अ सर्कुलर पाथ। इन द फिगर एफ इज द रिजल्टेंट ऑफ एन एन एफ। एफ क्या है? फोर्स फ्रॉम द ग्राउंड। आ रहा है समझ में? तो ग्राउंड जो है फ्रिक्शन भी लगा रहा है, ग्राउंड जो है नॉर्मल भी दे रहा है। क्लियर है क्या? तो जब ग्राउंड नॉर्मल भी दे रहा है और फ्रिक्शन भी दे रहा है तो कांटेक्ट फोर्स जो है होगा रूट एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर होगा। क्लियर है क्या? When the cyclist is inclined to the center of rounding of its path, the resultant of N, F, and mg is directed horizontally to the center of the circular path of the cycle. This resultant force imparts a centripetal acceleration to the cyclist. Resultant of N and F, that is F, should pass through G, the center of gravity of cyclist, for complete equilibrium, rotational as well as translational. Hence, tan theta is equal to F by N. F equals m by square and n equals to mg. अब इसको क्या कीजिए, n लग रहा है और ये f लग रहा है। क्लियर है क्या? ऐसा नो? और इस भैया जी का mg है, ये क्लियर है? ऐसा नो? भैया जी का और जो साइकिल है सब मिला करके टोटल mg, ये जो ऊपर लग रहा है mg के बराबर होगा। यस और नो? और ये जो फ्रिक्शन है ये इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर होगा। यस और नो? यही तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देगा ना। तो वही तो किया है इन्होंने, एफ इक्वल्स एम वी स्क्वायर बाय आर कर दिया और एन को इक्वल टू एम जी कर दिया। यस और नो? ठीक है। और क्या है कि दिस शुड पास थ्रू जी। कहां से इसको पास होना है? जी से। क्लियर है क्या? यस और नो? ठीक है, तो इसीलिए tan थीटा हो जाएगा f बाय n। कोई दिक्कत? कोई टेंशन? क्लियर है? ये हो गया tan थीटा इक्वल्स f बाय n। आगे बढ़ते हैं। यस और नो? सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड्स। अब रोड्स भी बहुत जगह हमेशा तो स्ट्रेट नहीं होता है, रोड टर्न भी लेता है। और आप देखिए कि बहुत बार जहाँ पे रोड टर्न लेता है वहाँ पे बहुत बार एक्सीडेंट्स। When vehicles go through turnings, they travel along a nearly circular arc. There must be some force which will provide the required centripetal acceleration. If the vehicles travel in a horizontal circular path, this resultant force is also horizontal. The necessary centripetal force is being provided to the vehicles by the following three ways. तीन वे में आप जो है जब जैसे घूम रहा है तो जैसे ही घूम रहा है
that means that there has to be centripetal acceleration. घूम रहा है ना? Yes or no? ठीक है. By following three ways: by friction, या फिर by banking of roads, या फिर by friction and banking of roads both. In real life, the necessary centripetal force is provided by friction and the banking of roads both. Now let us write equations of motion in each of the three cases separately and see what are the constraints in each case. पहला, by friction only, केवल फ्रिक्शन के कारण. तो फ्रिक्शन के कारण होगा तो क्या होगा? केवल फ्रिक्शन, F force will give mv square by r. Yes or no? कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं. चलिए इसका हम लोग बना लेते हैं. ठीक है, ये हो गया रोड. और यहाँ पे जो है, जो भी व्हीकल वगैरह है वो है. ठीक है, तो ये ऐसे मुड़ रहा है. क्लियर है क्या? ये हो गया r, विच इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. क्लियर है क्या? अच्छा, ये भैया जी मुड़ रहे हैं. तो अगर ध्यान से देखा जाए, इसका FBD अगर हम लोग बनाएं तो ऐसे लग रहा है mg, यस और नो. ऊपर लग रहा है n, यस और नो. और इस डायरेक्शन में लग रहा है फ्रिक्शन. क्लियर है क्या? अगर हम n इक्वल्स mg लिखें तो आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं. और अगर हम F इक्वल्स mv स्क्वायर बाय r लिखें तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं. अगर हम F लिखें, F इज जो भी फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू n, तो कोई प्रॉब्लम है? हाँ, नहीं है. तो अब देखिए ध्यान से, हम लोग लिख सकते हैं क्या? एम वी स्क्वायर बाय आर शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू इन टू एम जी. एम कट गया. म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी. यस और नो? यूं क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन वी स्क्वायर बाय आर जी. ठीक है, तो अगर मानिए म्यू लेस हो जाएगा तो उतना फ्रिक्शनल फोर्स लग ही नहीं पाएगा. और जब उतना फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग पाएगा तो फिर टाटा बाय बाय हो जाएगा. टाटा बाय बाय हो जाएगा मतलब गिर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा. ठीक है, तो F इक्वल्स एम वी स्क्वायर बाय आर, एफ एल इक्वल्स म्यू एन. ठीक है, म्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी एंड वी शुड बी लेस देन इक्वल टू. ठीक है, तो अब जो है इस सरफेस पे बहुत बार हम लोग को म्यू पता रहता है. क्लियर है क्या? तो v जो है शुड बी लेस देन इक्वल टू रूट ओवर म्यू आर जी भी हम लोग लिख सकते हैं. बस इसको उधर लेके चलेगा. क्लियर है क्या? तो भैया यही हो जाता है स्पीड लिमिट. क्लियर है क्या? और ध्यान से अगर देखिए तो ध्यान से देखिएगा, ये जो म्यू है रेनी सीजन में म्यू कम हो जाता है. रेनी सीजन में क्या हो जाता है? म्यू कम हो जाता है. इसीलिए रेनी सीजन में जो स्पीड है वो भी कम हो जाए. ठीक है ना? क्लियर है क्या? आगे बढ़ते. तो ये था किससे? बाय फ्रिक्शन ओनली. हियर टू सिचुएशंस में अराइज. इफ म्यू एंड आर आर नोन टू अस, द स्पीड ऑफ द व्हीकल शुड नॉट एक्सीड रूट म्यू आर जी. And if V and R are known to us, the coefficient of friction should be greater than V square by R. You might have seen that if the speed of the car is too high, car starts skidding outwards. With this, radius of the circle increases or the necessary centripetal force is reduced. That is, the centripetal force is proportional to 1 by R. ठीक है, skid करता है आगे बाहर.
बैंकिंग ऑफ रोड्स, ठीक है। ये किससे था? ये था बाय फ्रिक्शन ओनली, बाय केवल फ्रिक्शन के कारण। यस और नो? अब हम लोग पढ़ रहे हैं बाय बैंकिंग ऑफ रोड्स ओनली। क्लियर है क्या? यस और नो? केवल बैंकिंग ऑफ रोड्स के कारण। चलिए, थीटा, ठीक है, ये हो गया व्हीकल। क्लियर है क्या? यस और नो? तो अगर जब बैंकिंग ऑफ रोड्स ओनली, तो इसका मतलब कि फ्रिक्शन यहाँ पे एब्सेंट है, फ्रिक्शन इज एब्सेंट। यस और नो? फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं। अच्छा, अब देखिए ध्यान से, इस पे अब अगर हम लोग फोर्स निकालें तो इधर नॉर्मल लग जाएगा। यस और नो? यस और नो? और इस पे इधर mg लगेगा। यस और नो? क्लियर है क्या? ये नॉर्मल भैया जी, ये थीटा है तो ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है तो ये हो गया थीटा। क्लियर है क्या? ऊपर हो जाएगा n कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में भैया जी हो जाएंगे n। समझ में आ रहा है सर? नो? हाँ, अब देखिए ध्यान से, इसमें लिख सकते हैं कि n कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, n साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। क्लियर है क्या? ये हो गया पहला इक्वेशन, ये हो गया दूसरा इक्वेशन, क्योंकि फ्रिक्शन है ही नहीं। तो अब सिंपल हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। क्लियर है क्या? तो v को कितना होना पड़ेगा? आर जी tan थीटा इंटू रूट। यस और नो? कोई दिक्कत? कितना होना पड़ेगा v को? रूट ओवर आर जी tan थीटा, और ये जो है एग्जैक्ट फिगर है आर जी और थीटा जो बैंकिंग है वो क्लियर है, मतलब कि वो दिया हुआ है। आप कभी गए हो इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ, गए हो कभी? नहीं गए हो? अच्छा, एक्चुअली क्या होता है कि जब रोड मुड़ता है ना, तो आप देखिएगा रोड को हल्का सा ऐसे लिफ्ट कर देते हैं और ऐसे रोड मुड़ता है। अरे समझ में, उसको हम लोग बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स, ठीक है। तो ये जो रोड थीटा पे उठा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये रोड जो है बैंकिंग, ठीक है, थीटा पे एक तरफ से ये उठा हुआ है। क्लियर है क्या? तो ये बैंकिंग से क्या हो जाता है अगर बैंकिंग नहीं होता तो नॉर्मल ऊपर लगता। यस और नो? ठीक है ना? और इस डायरेक्शन में जब मुड़ाने के लिए मेरे पास कोई फोर्स ही नहीं रहता, लेकिन अब क्या हो गया, नॉर्मल जो है एक एंगल पे लग गया है, और ये नॉर्मल का ये वाला जो कंपोनेंट है ये हमको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रहा है। यस और नो? समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं। Friction is not always reliable at circular turns if high speeds and sharp turns are involved. To avoid dependence on friction, the roads are banked at the turn so that the outer part of the road is somewhat lifted compared to the inner part.
Applying the Newton's second law along the radius in the first law in the vertical direction, n sin theta equals mv square by r and n cos theta equals mg. Clear है क्या? From these two equations you get tan theta equals v square by rg or v equals root rg tan theta. This is the speed at which the car does not slide down even if the track is smooth. If the track is smooth and the speed is less than this, vehicle will move down so that r gets decreased, and if speed is more then the vehicle will move up. अब जो है ऐसे घूम रहा है v equals root rg tan theta. अगर वेलोसिटी उससे कम है तो कार नीचे आ जाएगा, अगर वेलोसिटी ऊपर है तो कार ऐसे भाग जाएगी. क्लियर है? अब by friction and banking of road both. अब जो है क्या है, दोनों इन्वॉल्व है. क्लियर है क्या? by friction also and banking also. क्लियर है क्या? फ्रिक्शन भी है और बैंकिंग ऑफ रोड्स भी है. कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं. If a vehicle is moving on a circular road which is rough and banked also, the three forces may act on the vehicle. Of these, the first force, that is weight, is fixed both in magnitude and direction. Weight जो है वो फिक्स होगा mg, मैग्नीट्यूड में भी डायरेक्शन में भी. सेकेंड फोर्स नॉर्मल रिएक्शन भी फिक्स्ड है परपेंडिकुलर टू द रोड, लेकिन फ्रिक्शन जो है या तो ऊपर भी लग सकता है या तो नीचे भी लग सकता है. ध्यान से समझिए. ठीक है, ये हो गया बैंकिंग, यस और नो. ये हो गया व्हीकल. ठीक है, यस और नो. mg और ये हो गया n. यस और नो. अच्छा, अब देखिए ध्यान से. इसमें क्या हो रहा है कि हमको इधर चाहिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होना चाहिए, mv स्क्वायर बाय r. यस और नो. अच्छा, ठीक है. और फ्रिक्शन भी है. क्या है? फ्रिक्शन भी. चलिए, बहुत अच्छा. फ्रिक्शन जो है अलोंग लगेगा ना, तो या तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग सकता है या तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग सकता है. यस और नो. आ रहा समझ में? तो जो है ठीक है, ये हो गया n mv स्क्वायर बाय r. ठीक है. अब ध्यान से देखिए, ये n का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो गया एक और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगी. क्लियर है क्या? ये अगर थीटा है तो दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज थीटा, दिस 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा. क्लियर है क्या? यस और नो. ऊपर हो जाएगा n cos थीटा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा n sin थीटा. यस और नो. कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं. जब वेलोसिटी इज लेस, वेलोसिटी क्या है? लेस है. और जब वेलोसिटी जो है इज मोर. क्लियर है क्या? तो जब लेस वेलोसिटी है तो अगर ध्यान से देखिए, है ना, ये जो फ्रिक्शन है ना, ये देखिए, ये n sin थीटा दिख रहा है क्या? यस और नो. हाँ, n cos थीटा
ये तो हमारा जो mg होगा उसको हेल्प करेगा। क्लियर है क्या? n साइन थीटा, ठीक है, इस डायरेक्शन में है और ये mv स्क्वायर बाय आर है, होना चाहिए इस डायरेक्शन में। तो n साइन थीटा प्लस f का इधर कुछ कंपोनेंट, ये अगर थीटा है तो f कॉस थीटा, अगर ये थीटा है तो f भी दो कंपोनेंट हो जाएगा ना, f कॉस थीटा और f इस डायरेक्शन में f साइन थीटा। समझ में आ रहा है सर? नो, तो ये जो f है n साइन थीटा प्लस f कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा? mv स्क्वायर बाय आर। समझ में आ रहा है? जब v ज्यादा है तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा, और जब v कम है, जब v कम है तो ये n साइन थीटा ही सफिशिएंट हो जाएगा mv स्क्वायर बाय आर करने के लिए, फ्रिक्शन तब फिर ऊपर की तरफ लगने लगेगा। अरे समझ में? दोनों केस हम लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ पे बस यही पॉइंट था मेरा कि फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन है इट कैन बी अप और इट कैन बी डाउन ऑल्सो। कोई दिक्कत? कोई टेंशन? अब चलिए कर लेते हैं। सबसे पहला जो है फ्रिक्शन जो है किधर लग रहा है? डाउन लग रहा है। यस और नो? ठीक है, ये हो गया, इधर हो गया mg। यस और नो? ये इधर हो गया n। यस और नो? ये था थीटा, तो ये भी हो गया थीटा। क्लियर है क्या? और इधर होना चाहिए एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय आर। क्लियर है क्या? यस और नो? हाँ, और जब फ्रिक्शन मेरा डाउन लग रहा है, दिस इज फ्रिक्शन। क्लियर है क्या? यस और नो? अब चलिए हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। n, ध्यान से देखिए, ये थीटा है तो ये हो गया थीटा। क्लियर है क्या? n का दो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में n का कंपोनेंट हो जाएगा n साइन थीटा, इस डायरेक्शन में n का कंपोनेंट हो जाएगा n कॉस थीटा। यस और नो? कोई दिक्कत नहीं? f का दो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा प्लस f साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा f। यस और नो? तो हम लोग लिख सकते हैं n साइन थीटा प्लस f कॉस थीटा इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाय आर। यस और नो? और हम लोग लिख सकते हैं n कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस f साइन थीटा। यस और नो? और f जो है शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू n होना चाहिए। यस और नो? ये तो है ही, स्टैटिक फ्रिक्शन शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू n। कोई दिक्कत नहीं है? कोई टेंशन नहीं? अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए ध्यान से n तो अब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? ध्यान से देखिए,
इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, एन साइन स्क्वायर थीटा प्लस एफ कॉस थीटा साइन थीटा, यस और नो, इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा। इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, और इस भैया जी को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है क्या? तो क्या हो जाएगा, एन कॉस थीटा, तो एन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यस और नो। ये दोनों कट गया, एन साइन स्क्वायर प्लस एन कॉस स्क्वायर 1 हो गया, है ना। एन हो गया क्या, एम वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, यस और नो। कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं, अच्छा। अब एफ निकालना है हम लोग को, है ना। अच्छा, एन ये हो गया, लिख लेते हैं यहाँ पे, एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा प्लस, सॉरी, एम वी स्क्वायर बाय साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। क्लियर है क्या, ऐसा और नो? फिर आ जाइए, एफ निकालना है हमको, तो हम लोग दूसरा लिख लेते हैं इक्वेशन। एन एक पहला कोई सा भी इक्वेशन, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। यही था ना, यस और नो। तो सीधा इसको लिख लो, एम वी स्क्वायर बाय आर साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है क्या, प्लस एम जी कॉस थीटा साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, यस और नो। ये एन हम रिप्लेस कर दिए, क्लियर है क्या, साइन स्क्वायर आ गया इधर और एम जी के साथ साइन आ गया, क्लियर है, यस और नो। एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज एक्चुअली कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर है, माइनस एम जी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यस और नो। कॉस थीटा चला गया, क्लियर है क्या, एफ क्या हो गया, एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, यस और नो। आ रहा है समझ में? हाँ, अब ये जो एफ था दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एन, एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा, ठीक है, ये ना एफ लेस देन इक्वल टू म्यू एन शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एन क्या था, एम वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, यस और नो। ठीक है, यहां से अब आ जाइए फिर से, v को एक तरफ कॉमन ले लीजिए, m देखिए, m ध्यान से देखिए कट गया, चारों में m था, चारों m कट गया, ठीक है, v स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा
minus mu sin theta. Yes or no? Should be less than equal to g sin theta plus mu cos theta. कोई दिक्कत नहीं है. v should be less than equal to rg sin theta plus mu cos theta divided by cos theta minus mu sin theta root. Yeah. Yes or no? This is the, है ना, इससे हमको क्या आ गया, v जो है इतने से कम होना चाहिए. यस और नो? क्लियर है क्या? ये था जब फ्रिक्शन कब है, किधर है, डाउन है. सेम चीज अभी निकलेगा किसके लिए, फ्रिक्शन जब अप है, उसमें आ जाएगा v ग्रेटर देन होना चाहिए. क्या होना चाहिए, v ग्रेटर देन होना चाहिए. और वो भी हम लोग निकाल लेते हैं. ठीक है, तो ये एंड हो जाएगा, ये टॉपिक ही एंड हो जाएगा. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली, आता है. ठीक है, अब क्या है, फ्रिक्शन जो है अपवर्ड्स लग रहा है. थोड़ा सा मुश्किल है ना, कैलकुलेशंस है ज़्यादा, वैसे इक्वेशन सिंपल ही है. mg इधर, यस और नो, f इधर, यस और नो, n इधर, यस और नो, और इस डायरेक्शन में v स्क्वायर बाय आर एक्सेलरेशन होगा. क्लियर है क्या, यस और नो? ये जब थीटा है तो ये भी हो गया थीटा, ये भी हो गया थीटा. इस डायरेक्शन में n cos थीटा, इस डायरेक्शन में n साइन थीटा. यस और नो? ये f है तो ये नाइट थीटा इस डायरेक्शन में हो गया f साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में हो गया f cos थीटा. क्लियर है क्या, यस और नो? तो हम लोग लिख सकते हैं n साइन थीटा माइनस f cos थीटा इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाय आर. यस और नो? और n cos थीटा प्लस f sin थीटा इज इक्वल टू mg. क्लियर है, यस और नो? हाँ, फिर से वही कीजिए, इसको कीजिए, इसको कीजिए साइन थीटा से मल्टीप्लाई, इस भैया को कीजिए cos थीटा से मल्टीप्लाई और प्लस कर दीजिए. तो क्या हो जाएगा, n साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. क्लियर है क्या? ये माइनस f cos थीटा प्लस f साइन थीटा cos थीटा कैंसिल हो गया, शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर साइन थीटा प्लस mg cos थीटा. क्लियर है क्या? n हो गया सिंपल यही, m v स्क्वायर बाय आर साइन थीटा प्लस mg cos थीटा. कोई दिक्कत नहीं. f निकाल लीजिए, f हो जाएगा, इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई कीजिए, mv स्क्वायर बाय आर साइन स्क्वायर थीटा प्लस mg cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस f cos थीटा शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर. क्लियर है क्या? f cos थीटा इज इक्वल टू mg cos थीटा साइन थीटा माइनस mv स्क्वायर बाय आर कॉस स्क्वायर थीटा. समझ में आ रहा है? ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हुआ तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया. क्लियर है क्या? कॉस थीटा गया, f क्या हो गया, mg
साइन थीटा माइनस mv स्क्वायर बाय r कॉस थीटा, यस और नो। और जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है f शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू n, तो f क्या हो गया, mg साइन थीटा माइनस mv स्क्वायर बाय r कॉस थीटा। should be less than equal to mu into n mv square by r sin theta प्लस mg cos थीटा। क्लियर है क्या सर? नो, v को एक तरफ लिख करके चल जाइए, तो mg sin थीटा, तो mm काट दो, mm कट गया, समझेगा, तो g sin थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। क्लियर है क्या? शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा प्लस वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा, यस और नो? वी स्क्वायर बाय आर, म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा should be greater than equal to g sin theta minus mu cos theta. V should be greater than equal to rg sin theta minus mu cos theta divided by mu of sin theta plus cos theta under root. क्लियर है क्या? यस और नो? तो हमारे पास फाइनली क्वेश्चन आ जाएगा ऐसा, v कितना से ग्रेटर होना चाहिए, आर जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। रूट और इधर हो जाएगा आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ये होना चाहिए वेलोसिटी जब दोनों चीज़ है, बैंकिंग भी है और फ्रिक्शन भी है। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, मैंने सारा कुछ आपको सॉल्व करके दे दिया। क्लियर है क्या? ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशंस हैवी होता है इसमें, बट दैट्स ओके। तो फ्रिक्शन इज डाउनवर्ड्स इफ दिस, ऐसा होगा, ठीक है ना, दोनों डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इसमें देखिए ऊपर लग रहा है, इस है ना, पहला वाला ये केस है, पहला वाला केस है, और ठीक है, तो इसमें जो है सॉल्व नहीं किया है। क्लियर है क्या? सॉल्व इसमें नहीं किया है, कितना वेलोसिटी हो, ठीक है, ऐसा है। क्लियर है क्या? लेकिन जब सॉल्व वगैरह करेंगे तो कुछ ऐसा इक्वेशन आता है, वेलोसिटी जो है इससे ग्रेटर होना चाहिए। हाँ, हम लोगों ने क्या किया देखिए ध्यान से, ठीक है ना, क्या बोल, अब जैसे कि क्वेश्चन होगा, सिंपल है ना, क्वेश्चन होगा कि लाइक फॉर एग्जांपल स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, फाइंड नॉर्मल कॉन्स्टेंट बाय द साइड वॉल ऑफ द ग्रुप। ये तो ठीक है, इसमें तो हमको लगता है हाँ ठीक है। ये turn of 20 meter is banked for the vehicle of mass 200 kg. Find the direction and magnitude of frictional force acting on the vehicle if it moves with a speed of 5 meter per second or 15 meter. Assume that the friction is sufficient to prevent slipping. तो क्या कीजिए, सबसे पहले रूट आर जी टेन थीटा निकाल लीजिए। ठीक है ना, रूट आर जी टेन थीटा क्या है, ये है केवल बैंकिंग ऑफ रोड से जो चाहिए था।
रूट आर जी टेन थीटा है, ठीक है ना। अगर मानिए कि वेलोसिटी हमारा कम है रूट आर जी टेन थीटा से, कम है, तो ये इधर भाग जाएगा, ये बेचारा गिर जाएगा। क्लियर है क्या? तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, समझ में आ रहा है? और अगर रूट आर जी टेन थीटा से ज़्यादा है तो ये ऊपर जाने लगेगा, फ्रिक्शन इधर लगने लगेगा। समझ में आ रहा है? तो क्या किए हम लोग, रूट आर जी टेन थीटा निकाल लिए, तो कितना निकला रूट आर जी टेन थीटा? ये लिखा हुआ है गोइंग एट ए स्पीड, है ना, ये बैंक्ड है 10 मीटर पर सेकेंड के लिए, ठीक है। तो ये 5 है, मतलब कि कम है, तो कम है तो ऊपर लगेगा फ्रिक्शन, क्योंकि ये नीचे आने लगेगा। तो जब ऊपर लगेगा F, तो F लगा दो, फिर सारा कुछ सॉल्व कर लो, ठीक है ना। सिग्मा एफ एक्स इस डायरेक्शन में एम वी स्क्वायर में आर होना चाहिए, और सिग्मा एफ वाई 0 होना चाहिए। तो देखिए n है, तो n इधर क्या हो गया, n साइन थीटा, ये f है, f कॉस थीटा, n साइन थीटा माइनस f कॉस थीटा एम वी स्क्वायर बाय आर। समझ में आ रहा है क्यों निकला? और फिर हो गया ऊपर में, तो आपको फ्रिक्शन निकल जाएगा। क्लियर है क्या? जब अब लेकिन क्या है कि 10 से ज्यादा हो गया, नेक्स्ट में 15 है, जब 15 है तो क्या हो गया, फ्रिक्शन इधर है, ठीक है, ऊपर जाने लगेगा तो फ्रिक्शन इधर है। अब ये फ्रिक्शन जो है ना सपोर्ट करेगा, तो n, अब देखिए n, ये n का दो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में n साइन थीटा और f का cos थीटा, तो n साइन थीटा प्लस f cos थीटा इक्वल एम वी स्क्वायर बाय आर। आ रहा समझ में? फिर ऊपर हो गया n cos थीटा, और ये f का नीचे कंपोनेंट f साइन थीटा, तो n cos थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस f साइन थीटा। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है n और f, बाकी सब तो है ही, दोनों निकाल लीजिए। आ रहा है समझ में? चलिए।